हेलो। आज हम लोग ग्रुप 1 अप्लाइड साइंस वर्क एनर्जी पावर का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो अब सबसे पहला चीज़ कि एनर्जी क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है ना। अच्छा, मान लो कि मेरे को कोई काम दिया गया है करने के लिए। अगर उस काम को हम कर सकते हैं तो मेरे पास एनर्जी है, और अगर हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब मेरे पास एनर्जी नहीं है ना। अच्छा, तो इसका मतलब किसी भी कार्य को या किसी भी काम को या किसी भी वर्क को करने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। अच्छा, तो एनर्जी को डिफाइन कैसे किया गया है? सो सुनिए, एनर्जी इज डिफाइंड एज इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। तुम्हारे आंतरिक कैपेसिटी, क्षमता है कि नहीं है ना, कोई भी काम करने का, सही है, उसको हम लोगों ने क्या डिफाइन करा है? एनर्जी, है ना। जरूरी नहीं है कि सब काम हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, है ना, कि एक 1000 किलो का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमको बोला गया है कि इसको 10 मीटर लेके जाओ। हम लोग नहीं लेके जा सकते, मतलब मेरे पास उस कार्य करने की एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई 10 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है और मेरे को बोला गया है कि भाई इसको लेके जाओ, तो हम लोग लेके जा सकते हैं। इसके पास, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस कार्य करने के लिए कैपेसिटी है, तो मेरे पास एनर्जी है। अच्छा, दूसरा, व्हेन वी से दैट बॉडी हैज एनर्जी, जब भी हम बोलते हैं कि बॉडी के पास एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है, इट मीन दैट ही कैन डू द वर्क। इसका मतलब ये होता है कि वह कार्य को कर सकता है ना। जैसे कि बोला गया कि भाई 100 किलो का कोई सामान है, उसको उठा के दूसरी जगह रखना है, तो हमने याद किया कि अरे मोहित ये काम कर दो तुम। इसका मतलब क्या है कि उसके पास एनर्जी है, तभी तो मोहित को याद किया गया, है ना। मेरे को नहीं याद किया गया क्योंकि हम नहीं वो काम कर सकते थे, तुम नहीं कर सकते थे, है ना। यही इसका मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, बॉडी के पास एनर्जी है, तो इसका मतलब वह कार्य को कर सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैकेनिक्स के अनुसार से हम लोगों को एनर्जी जो पढ़ना है वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है। अब वो दो एनर्जी कौन कौन है? एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी और एक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कितने एनर्जी का जोड़ होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी को दो भागों में बांटा गया, एक का नाम पड़ा काइनेटिक एनर्जी और एक का नाम पड़ा पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग पढ़ेंगे अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। बोलो क्लियर बात? को जेरॉक्स कर। काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। क्या चीज डाला है हमने? काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलिए, अब बात को समझेंगे, है ना। एक बात अच्छे से समझो कि मान लो ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को मेरे को यहां पर पहुंचाना है। बोलो क्लियर? तो मतलब पहले ब्लॉक रेस्ट पर थी और फिर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो याद करना कि जब कोई भी वेलोसिटी 0 हो, है ना, और उसकी वेलोसिटी v पहुंचानी है, तो इसके लिए क्या मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो हमने फोर्स लगाया। अच्छा, ये फोर्स लगने से इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? कुछ देर बाद v वेलोसिटी हो गई, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करा होगा। अच्छे समझना, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करा होगा। बोलो क्लियर है? अब सुनना, किसी भी बॉडी को, है ना, अगर वो रेस्ट पे है और उसको वेलोसिटी देना है, मान लो एग्जांपल के लिए v वेलोसिटी देना है, तो क्या मेरे को कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा? क्या ये काम करने के लिए क्या मेरी कुछ एनर्जी बर्बाद होगी? सही है। ये जो काम करने के लिए जितना हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है? सो सुनना, काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी को वेलोसिटी देने के कारण होती है।
है ना, बाय द वेलोसिटी। अगर हम लोग वेलोसिटी किसी बॉडी को दे रहे हैं, है ना, पहले उसकी वेलोसिटी u थी, फिर अगर उसकी वेलोसिटी v देना है तो मेरे को कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाना पड़ेगा तो मेरे को कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी हो गई, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छे से बात को समझने की कोशिश करो, है ना। काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी होती है, कैसी एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, सही है। अच्छा, ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसको और अच्छे से समझना है ना। जो हम लोग किसी भी बॉडी को मोशन देने के लिए जो एनर्जी हम लोग खर्चा करते हैं, मोशन देने के लिए, है ना, u वेलोसिटी से v वेलोसिटी देना है ना, तो हम लोगों ने क्या करा, जो एनर्जी इन्वेस्ट करा उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सिंपल बात, साधारण बात, अगर किसी भी बॉडी को u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक पहुंचानी है तो जो मेरे को एनर्जी लगाएगा, जो एनर्जी मेरे को लगाना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, जानकार लोग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि भाई कैसे आया, है ना। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अच्छे से बात को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा, तुम लोग को मजा भी आएगा, है ना। क्या बोला गया है, ढंग से सुनना। बोला गया है कि मान ले मेरा बॉडी है यहाँ पर जिसका मास है m, है ना। अच्छा, ये इनिशियली जो था उसकी रफ्तार थी 0, इसका मतलब वो रेस्ट पर था। अच्छा, क्या हुआ कि हमने इसको वेलोसिटी दे दिया v, है ना, मतलब फोर्स लगाया F, तो इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v हो गई। इतने देर में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, s डिस्प्लेसमेंट सफर कर लिया। ऐसा तो नहीं है ना कि 0 से मान लो 10 मीटर पर सेकंड करना होगा वेलोसिटी, तो रखा और अचानक हो गया, तब तक उसने दूरी तय करनी होती है, तो उसने इतनी दूरी तय कर ली। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि भाई वर्क कितना हुआ, देखो तो फोर्स के द्वारा, हाँ, तो वर्क हुआ F इंटू एस, दोनों का डायरेक्शन सेम है और एंगल 0 है, इसलिए डिफरेंस हो गया, है ना। अच्छा, अब सुनना वर्क, लेकिन ये तो फोर्स दिया हुआ है ना, तो फोर्स दिया हुआ है तो हमको याद है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं आया समझ, तो फोर्स के जगह पे लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s। बहुत बढ़िया बात। अब सुनना, अब सवाल उठता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लगा सकते हैं फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या यहाँ से a को लिख सकते हैं v स्क्वायर बटा 2s, नहीं चमका, बहुत सुंदर बात। अच्छा, अब देखना तो वर्क m, क्या एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v स्क्वायर बटा 2s, बोले बात क्लियर है। अच्छा, अब हमने लिखा इसको तो ये हो गया s, s से s कैंसिल, बोले बात क्लियर है। अच्छा, अब सुनना, अब बच गया कितना वर्क, यहाँ पर देखो तो वर्क इज इक्वल टू आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, बोले बात क्लियर है। अब ये तो वर्क आया है हाफ एम वी स्क्वायर। अब सुनना काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी वह इंटरनल एनर्जी होती है ना, ठीक, एनर्जी होती है। अच्छा, वो कौन सी एनर्जी है तो सुनना, अगर किसी बॉडी को v वेलोसिटी देना है तो जो मेरे को कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो सोचो तो एक बॉडी था जिसको हमको v वेलोसिटी देना था, तो हमको कितना कार्य करना पड़ा, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जो कार्य करना पड़ा है इस कार्य को हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। बोले बात क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं चमका, अच्छे से बात को समझना है ना, कि v वेलोसिटी किसी बॉडी को अगर देना है तो जो मेरे को कार्य करना पड़ता है वो कार्य कितना करना पड़ता है, और उस कार्य को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बोले बात क्लियर है एकदम अच्छे से, बहुत सुंदर बात, ठीक है। अच्छा, और सुनना, है ना। अच्छा, एक बात बोलो कि काइनेटिक एनर्जी भी तुमने कितना लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है,
अरे भाई ये तो काइनेटिक एनर्जी तो वर्क ही तो था ना, तो वर्क यूनिट जो होती है वही इसकी यूनिट हो जाएगी, जूल। बोलो क्लियर है? अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी होती है? तो क्वांटिटी होती है वेक्टर। क्यों वेक्टर? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वही तो वर्क होता है, और वर्क डन भी तो स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है ना। वर्क डन भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। बोलो बात क्लियर एकदम? हम बोले बहुत बढ़िया सर, है खूब मजा आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपसे याद रखना है हाफ mv²। बोलो क्लियर है? चलो और आगे देखते हैं। अच्छा भाई अब एक टर्म आता है, अच्छे से सुनना। एक टर्म आता है, उस टर्म का नाम है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। किसके किसके बीच का रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा सवाल है सर। अच्छा सोचो तो कि काइनेटिक एनर्जी उसको हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ mv² है ना। अच्छा देखना तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको E से लिख रहे हैं ना। अच्छा तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ mv² है ना। काइनेटिक एनर्जी का एक छोटा रूप दे दिया है ना, उसको E लिखा। ठीक है चलो। अच्छा मेरे मन में एक विचार आया कि हम क्या है ऐसा सुनना, mv² ऊपर m और नीचे m गुना किया, ऐसे मन में आया। कट तो वही आ जाने वाला, तो बात तो वही है। अच्छा अब देखना तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडर कर लो। हाफ लिख सकते हैं इसको m² v² बटा m। अच्छा इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ mv का होल स्क्वायर बटा m। अच्छा E इज इक्वल टू देखना तो 1/2। क्या मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते थे, तो क्या मोमेंटम का स्क्वायर बटा m है ना। तो ये जो रिलेशन है वह है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। बोले एकदम क्लियर बात है। चलो और देखो, एकदम अच्छे से समझना है ना, कैसे सवाल आते। अच्छा बात, बहुत अच्छा बात सर, बहुत बढ़िया समझ में आया। अच्छा तो एक बात क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p² बटा m। अच्छा एक बात सोचना, अगर मास कांस्टेंट है, m अगर क्या है? कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। बोलो क्लियर है? या फिर ये भी तो लिख सकते हैं पोटेंशियल p² और मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। बात तो दोनों सेम ही है। बोलो बात क्लियर एकदम अच्छे से है ना। अच्छा सवाल ऐसे ही टाइप का सवाल कि मान लो p दुगुना हो गया तो क्या काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। 2p अगर हो गया तो ये p का पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। अगर मान लो मोमेंटम 3 गुना हो गया तो क्या काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। बोलो यही सवाल आते हैं, नहीं समझा? बहुत बढ़िया बात। और सुनो, ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है कि हम अकेले ही सीख रहे सब कुछ? अच्छा हो चलो तुम लोग भी सीखो। अब इस पर सवाल कैसे आते सोच सुनना है ना। अब सुनना, नोट में एकदम बात अच्छे से ध्यान रखना। हमें बोलता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। अच्छा और परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम तो हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा PI इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है इंक्रीज करने का काइनेटिक एनर्जी और ये मोमेंटम इंक्रीज करने का। बोले बात क्लियर एकदम? चलो बहुत सुंदर बात। एक सवाल करते हैं ना ताकि हम लोग को बन जाए है ना। चलिए सुनते हैं सवाल। बोला है इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी increased
increased by, if momentum of the body increased by 100%, then find percentage increase in काइनेटिक एनर्जी। बोला है कि अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज कर जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। चलो है ना, इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन लिख लो। बहुत बढ़िया, आओ है ना। बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है क्योंकि अपना बोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है ना। अगर बोर्ड से रिलेटेड कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तुम लोग। जो भी हो रहा है, जो भी बन पा रहा है, हम लोग कर रहे हैं आप लोग के लिए, है ना, सॉल्यूशन। अच्छा, सोचना अच्छे से, मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज किया था? 100%। सोचना, पहले जो मोमेंटम था इनिशियल में वो क्या था? P था। अब फाइनल में मोमेंट, अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? E थी, ठीक। अच्छा, अब सोचो तो कि अब मोमेंटम फाइनली कितना परसेंट हो गया? 100% इंक्रीज कर गया है। तो पहले P था और P का 100% ऑफ P, 100% इंक्रीज का यही हो गया। तो इसका मतलब PF कितना हो गया? P प्लस 100/100 इंटू P 1, मतलब कि फाइनल कितना हो गया? 2P हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगी? सोचो सोचो। तो काइनेटिक एनर्जी EF होता है क्या? हाफ P²/2m। अच्छा, ये फाइनल निकाल रहे तो ये भी फाइनल डालना पड़ेगा। अब सुनना, 1/2 फाइनल बोलो, 2P का स्क्वायर और बटा में m, नहीं हो जाएगा? अच्छा, देखना तो इधर, तो ये कितना हो गया टोटल? इधर देखना, 1/2m को छोड़ दिए और ये हो गया 4P², ठीक है। अच्छा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इनिशियल हाफ mv², यही तो होता है ना। चलो, हाफ mv²। अच्छा, और मोमेंटम के फॉर्म में कितना हो जाएगा? हाफ mv², तो इसको लिख सकते हो 1/2 P²/m, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखते हैं, ठीक है, रफ करूं। चलो, अब हमको परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। बोलो फाइनल कितना आया था? देखना, 1/2 m 4P²। इनिशियल में कितना था? 1/2 m P²। इनिशियल कितना था? 1/2 m P² इंटू में 100। बड़ी बात क्लियर है? अब सुनना तो, 1/2 m P², 1/2 m P², 1/2 m P², सब कट के तो बच गया कितना? यहां पर देख लो, तो 4 - 1/1 इंटू 100, मतलब कि 300%। बड़ी बात क्लियर है? चलो, बहुत सुंदर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। एकदम अच्छे से समझना है सभी लोगों को, एकदम टेंशन नहीं लेना है, सब आपके लिए किया जा रहा है ना। चलिए, है ना, क्या बोला कि इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 300%, है ना, नहीं सॉरी 200%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो फिर से सवाल। पहले मोमेंटम क्या था? P था, और काइनेटिक एनर्जी पहले क्या था? हाफ ये था। ठीक, अच्छा
फाइनली कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, तो P प्लस 200% ऑफ P। अच्छा, इसका मतलब P प्लस 200 बटा 100 इंटू P, मतलब टोटल हो गया 3P। तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ mp²। फाइनल कितना है 3p², मतलब ये हो गया 2m9p²। बोलो बात क्लियर है। अब हमको इंक्रीज निकालना है, चलो देखेंगे यहां पर। सुनना, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलना फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100% में आ जाएगा। चलो फाइनल बोलना 1/2m9p² माइनस 1/2mp² बटा 1/2mp² इंटू 100। अगर तुम लोग ढंग से देख रहे हो तो 1/2mp² सब कट गया, 9 माइनस 1 बच गया। देखना 9 माइनस 1/1 इंटू 100 मतलब कि 800%। बोले बात एकदम चमक रहा है तुम लोगों को, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात, और आगे पढ़ते हैं। अच्छे समझ में आया। चलो सुनिए, एक टर्म है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बुक में आपका दिया हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या बात बोलता है, सोचना। ये बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि जो वर्क डन होता है ना, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बोलता है, ऐसा बोलता है। हम बोलते हैं ये ऐसा नहीं बोलता है, बुक ने ऐसा बोला, बुक तुम्हारा ऐसा बोलेगा। अच्छा पढ़ाते भी ऐसे ही, ऐसा नहीं है। ये जो वर्क डन जो होता है ना, और जितना भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, उस सब का जो वर्क डन होता है ना, नेट वर्क डन, वो काइनेटिक एनर्जी का बात है। हम बोले नेट वर्क डन का होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है ना। एक बात अच्छे से सोचना अच्छे से कि मान लो 2 न्यूटन 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 किलो ब्लॉक है और ये यहां पर चला गया, ठीक है ना। यहां पर उसकी मान लेते हैं कि रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकेंड और यहां पर रफ्तार हो गई 20 मीटर पर सेकेंड फोर्स लगने से, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लिया तो बोलो तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो कितना है, और ये डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो सोचो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आना चाहिए 100, क्योंकि वर्क डन तो यही है ना। लेकिन बात यहाँ पर गलत हो जाती है ना। ये क्या बोलता है ना कि मान लो अगर ये सरफेस रफ होता, तो तुम लोग मैकेनिक्स में पढ़ो कि अगर सरफेस रफ होता है तो फ्रिक्शन भी आता है, तो फ्रिक्शन वाला फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर, ठीक है। अब सुनना, जब फ्रिक्शन वाला फोर्स इधर लग रहा होगा और ये आगे जा रहा होगा, है ना, तब तो इसके द्वारा अलग वर्क डन, इसके द्वारा अलग वर्क डन हो जाएगा। लेकिन ये बोलता नहीं, ये बोलता है कि जितना भी फोर्स लग रहा है इसके द्वारा और जितना भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, सब बॉडी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ना, उस नेट फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सही है, वह काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, है ना। लेकिन हम लोग को उतना नहीं सीखना है, हम लोग को बस इतना याद रखना है कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात क्लियर है। चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। फिर से एक बार कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलता है कि जो वर्क डन होता है, नेट वर्क डन, है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बोलो क्लियर है। इट स्टेट्स दैट नेट वर्क डन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वर्क
done by all the forces acting on the body is equal to change in काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये क्या बोला, ऑल द फोर्सेस, ध्यान देने वाली बात है ये, ऑल द फोर्सेस, सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, ऑल द फोर्सेस से बात है। ऑल द फोर्सेस कहने का मतलब कि हो सकता है इंटरनल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स जैसे फ्रिक्शन वाला फोर्स इंटरनल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है जैसे जो तुम लगा रहे हो, है ना, उन सभी का जो नेट वर्क डन होता है, ऑल द फोर्सेस, है ना, वो एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसका जो वर्क डन होगा नेट का, है ना, उसका जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, है ना। अच्छा और वो क्या बोलता है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात एकदम क्लियर है। चलो अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। हाँ प्रूफ सर बहुत अच्छा होगा। अच्छा देखेंगे प्रूफ, सुनना एकदम अच्छे से। अगर बात समझ में आए तो जरूर लाइक करेंगे, है ना, सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल। आपको पता है हमारा चैनल टेक्निकल क्लासेस, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा बात आप बता रहे हैं। हाँ अब सुनना, बोलता है कि एक बॉडी है जिस पर फोर्स F लग रहा है और ये मास m है और बॉडी यहाँ चला गया, है ना, यहाँ पर वेलोसिटी थी u और यहाँ पर वेलोसिटी थी v। सोचो ना कि ये 10 था और 10 वेलोसिटी से 20 वेलोसिटी करना है तो तुमको तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ अच्छा जब ये फोर्स लगाएंगे हम तो 10 था और 20 वेलोसिटी हो गया तो उसने कुछ दूरी भी तय करी होगी। हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, h हुआ है। ठीक है अब मेरे को एक बात बताना, डिट्टो सेम पिछले बार जो करा था वही करूँगा। बोल इस फोर्स के द्वारा ये सरफेस स्मूथ है, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, Fs। बोले कोई कष्ट कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक अब सुनना, अच्छा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल रफ्तार v स्क्वायर है, इनिशियल रफ्तार u स्क्वायर है, 2a और s डिस्प्लेसमेंट है, तो a यहां से लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोले बात क्लियर है। अच्छा बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा अब सुनना, वर्क इज इक्वल टू मास m, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और इनटू में डिस्प्लेसमेंट s, इस पर वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो तो s ने s को मारा, सॉरी गलत हो गया ना, हाँ यहाँ पर 2s, s ने s को मारा तो बच गया कितना, सुनना 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको देखो तो लिख सकते हैं देखना 1/2m v स्क्वायर 1/2m u स्क्वायर। बोलो बात क्लियर एकदम। अच्छा ये जो है वो क्या है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी u और यहाँ की वेलोसिटी v। तो देखो तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पर और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब यहाँ पर। अच्छा तो ये है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर रख कर रहा हूँ इसको, है ना, तो सुनना वर्क डन, ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो क्या इसको लिख सकते हैं, ये जो आया है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यही बोला तुम्हारा कौन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वर्क डन जो होता है सभी फोर्सेस के द्वारा, है ना, जो नेट फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो उन नेट फोर्सेस के द्वारा जो कुछ कार्य हो रहा होगा वह जो कार्य होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा इसका नाम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब सुनना, जब ऊपर लेवल में जाते हैं हम लोग तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम ना बोल करके हम लोग बोलते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये काइनेटिक एनर्जी है,
एनर्जी तो दो है ना, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, लेकिन इसको क्या कौन सा थ्योरम बोला गया? ऐसे तो लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन अच्छे लैंग्वेज में इसको बोला जाता है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, जो क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोले बात क्लियर है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक जो भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो बनाएं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।